लेकिन वो कोई सुनने वाला ही नहीं है भाई इस मुल्क के अंदर। सारे बस खमाल खाने वाले बैठे हुए हैं ऊपर से लेके नीचे तक, जेबें गरम कर रहे हैं अपनी। पानी से इतनी परेशानी है यहाँ पे। आज 4 दिन हो गए, 4 से बल्कि 6ठा दिन चल रहा है जनरेटर वो ख़राब हुए हुए। 4 दिन से 5 दिन हो गए जनरेटर में लगे पड़े, लेकिन पानी यहाँ से नहीं निकल रहा है। और यहाँ पे जब स्कूल का टाइम होता है छुट्टी का, बच्चे इतने परेशान होते हैं, छोटे बड़े लेडीज़ इतनी परेशान होती है। होटल के अंदर से 4 आदमियों के बीच में से निकल के लेडीज़ जा रही है, लेकिन पानी के लिए क्या करें, कैसे निकल के जाए। और चलो जनरेटर सही हो जाता, लाइट हो तो चलो आदमी पानी को निकाल ले। अब ये बेचारे बैठे हुए क्या करें ये लोग। यहाँ आगे इन लोगों से लड़ते हैं जो मोटर चला रहे हैं, उनको अफसरों को जाके बोलना जिन लोगों के ये काम है ये करने की एनी टाइम फ़ौरन, लेकिन वो कोई सुनने वाला ही नहीं है भाई इस मुल्क के अंदर। सारे बस खमाल खाने वाले बैठे हुए हैं ऊपर से लेके नीचे तक, जेबें गरम कर रहे हैं अपनी। काम कोई पब्लिक के लिए कुछ नहीं कर रहा है, बैठ के टीवी के आगे सियासत चमका रहे हैं दबा के। गरीब आदमी की हालत तो देखो रोड पे क्या हो रही है, किस तरह से लोग परेशान है, कोई हाल नहीं है भाई, बहुत परेशान है। अल्लाह ही रहम करे इस मुल्क के ऊपर, और हुक्मरानों से अल्लाह बचाए जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं। ये महकमा बिल्कुल लावारिस है, इसकी कोई काम का नहीं है। सारे जो भी है चोर मकार बेईमान सब भरे पड़े हैं इसमें, और कुछ भी नहीं है। ये ना पाकिस्तान का भी सुधरा है ना सुधरेगा। हैदराबाद न्यूज़ के हम शुक्रगुजार हैं कि यहाँ पे वो आए, उन्होंने इस मसले के ऊपर आवाज़ उठाई, और इन तमाम लोगों को अपील करते हैं हैदराबाद के जितने भी आला हुकाम हैं कि इस मसले को हल किया जाए। ये मेन एयरपोर्ट रोड खुदाफिज बोर्ड चौक जो है, ये अभी नया रोड ताज़ा बना था। इस तरीके से अगर ये मसला रहा तो ये रोड भी ख़राब हो सकता है।